राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की चर्चा किसमें है? आर्टिकल 63 से। इसका ट्रिक है उसरा निका चूस, ये ट्रिक है। ये कहाँ से शुरू होता है? आर्टिकल 63, 64, 65 उपराष्ट्रपति की पद की चर्चा है। आर्टिकल 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति की पद की चर्चा। जय हिंद। अब देखते हैं पॉलिटी। क्या देखते हैं पॉलिटी में? भाग संख्या 5। इसमें किसकी चर्चा है? सॉन्ग की चर्चा है। इसमें आर्टिकल जो है आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक है। अब देखिए, इससे पहले आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता दिए थे। आपको राष्ट्रपति के बारे में बताए थे कि राष्ट्रपति का जो होता है वो टिक बताए थे। क्या टिक बताए थे? तो पकानी को का द्वियोदशम, आर्टिकल 52 से शुरू होता है और 2 61 तक खत्म हो जाता है। 61 में महाभियोग की चर्चा, इम्पीचमेंट की चर्चा है। और 62 में आपको बताए थे राष्ट्रपति के रिक्तिया के बारे में कि किस किस कंडीशन में राष्ट्रपति की जगह पर उपराष्ट्रपति को लाया जा सकता है और किन कंडीशन में राष्ट्रपति की जगह पर उपराष्ट्रपति को नहीं लाया जा सकता है। ये सब आप बताते थे। और क्या बता दिए थे आपको नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये सब राजकीय आपात, राजकीय आपात, राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात के बारे में ये सब आपको कम्प्लीटली बता दिए थे। और क्या बताते थे आपको? राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में, क्षमता शक्ति, ये सब के बारे में आप कम्प्लीटली बता दिए थे। अब आपको आर्टिकल 62 से छोड़े थे। आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति की रिक्तियों के बारे में चर्चा था। इसमें क्या था कि किन किन कंडीशनों में राष्ट्रपति को लाया सकता है। देखिए, राष्ट्रपति को जब भी राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या हो जाए, खत्म हो जाए, सॉरी, राष्ट्रपति जब भी कार्यकाल पूरा हो जाए तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति को नहीं लाया जाता है। लेकिन जब भी राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध हो जाए या फिर वो त्याग पत्र देते, या फिर राष्ट्रपति जो है वो त्याग पत्र देते, निर्वाचन अवैध हो जाए या फिर उन पर महाभियोग लग जाए या फिर उनको क्या हो जाए, महाभियोग लग जाए, इस सब कंडीशन में अब क्या हो सकता है? उपराष्ट्रपति को लाया जा सकता है। तो ये आपको कम्प्लीटली बता दिए थे। अब क्या देखते हैं भाग संख्या 5 में 63 से शुरू करते हैं। 63 से 63 में किसकी चर्चा है? तो उपराष्ट्रपति की चर्चा है। उपराष्ट्रपति की चर्चा किसमें है? आर्टिकल 63 से। इसका ट्रिक है उसरा निका चूस, ये ट्रिक है। ये कहाँ से शुरू होता है? आर्टिकल 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, कहता है 69। और उससे से उपराष्ट्रपति की चर्चा है। आर्टिकल 3 में उपराष्ट्रपति की पद की चर्चा है। आर्टिकल 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति की पद की चर्चा है। तो देखिए, आर्टिकल 33 में उपराष्ट्रपति का पद, किसका पद? उपराष्ट्रपति का पद। ये लाया कहाँ से? कहते हैं यूएसए से। कहाँ से? यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लाया गया है। उपराष्ट्रपति का पद जो है यूएसए से लाया गया, जबकि राष्ट्रपति का पद जो है ब्रिटेन के संसद से लाया गया है। अब देखते हैं आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 में क्या है? उपराष्ट्रपति जो है लोकसभा क्या होता है? सभापति होते हैं। सभापति क्या होता है? सभापति। देखिए, उपराष्ट्रपति एक अवैतनिक पद है। वो उस उपराष्ट्रपति जो होते हैं उनको वेतन जो होता है उपराष्ट्रपति के नाते वेतन नहीं देता है। उनका वेतन इसलिए देता है कि वो क्या होता है? सभापति। और सभापति क्या होता है? देखिए, एक बिल्डिंग है जिसका नाम है संसद। संसद के 3 सदन है, आपको याद रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नहीं रहते हैं, संसद। इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा। लोकसभा में 545 सीटें, इसमें 245 सीटें। अब देखिए, लोकसभा में 545 सीटें बढ़ते हैं तो उसके लिए देख रेख के लिए एक मॉनिटर होना चाहिए। जैसे स्कूल में जो क्लास में बढ़ते हैं उसके लिए एक मॉनिटर का नियुक्त किया जाता था, उसी तरह जो लोकसभा में 545 सीटें तो उनको देख रेख के लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक से काम कर रहे हैं क्या नहीं, उसके देख रेख के लिए एक अध्यक्ष को बैठाया जाता है। तो अध्यक्ष इसमें क्या बढ़ते हैं? अध्यक्ष इसमें क्या कौन बढ़ते हैं? अध्यक्ष बढ़ते हैं। लेकिन ये अध्यक्ष जो होते हैं वो इसी 545 सीट में से किसी एक को अध्यक्ष बनाया जाता है। जैसे अब मॉनिटर आपको पता है उसी क्लास में से किसी को बनाया जाता है। लेकिन अब देखिए, अब क्या होता है? अब राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में क्या होता है? इसमें सभापति होते हैं। राज्यसभा को देख रेख के लिए सभापति होते हैं। सभापति कौन होते हैं? सभापति। और सभापति जो होते हैं और राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं, जबकि अध्यक्ष जो होता है ये लोकसभा के सदस्य में से ही बनाया जाता है, जबकि सभापति को ऐसा नहीं है। सभापति क्या होता है? सभापति जो है एक उपराष्ट्रपति के नाते, इसीलिए उपराष्ट्रपति काम करते हैं, इसीलिए जो होता है सभापति को जो लोग राज्यसभा में नहीं नियुक्त करते हैं, क्योंकि इनका वैल्यू गिर जाएगा। अब मान लीजिए किसी संसद को ही आप उपराष्ट्रपति बनाइए, राष्ट्रपति बनाइए, तो उसका तो वैल्यू गिर जाएगा। इसीलिए सभापति को राज्यसभा का
सदस्य नहीं रखा गया है, वरना क्या जरूरत है एक अलग से इसको रखने के लिए, इसमें से रख देते हैं, इसीलिए होता है। अब देखिए सभापति जो इनका वेतन जो होता है वो सभापति के नाते ही मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति के नाते। तो उपराष्ट्रपति एक क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनकर जाते हैं किसके तहत, आर्टिकल 62 के तहत। तो ये हो गया, आपको बता दिया था किस कंडीशन में जाते हैं राष्ट्रपति। तो ये हो गया संसद। तो आर्टिकल 64 में क्या है, सभापति जो है लोग राज्यसभा क्या होता है, सभापति होते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 में आर्टिकल 65 में कहते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति। अब देखिए जब कभी राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो उस स्थिति में क्या जाते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनकर कौन जाते हैं, उपराष्ट्रपति जाते हैं, कहते हैं उपराष्ट्रपति। और जब तक उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं तब तक उनका उपराष्ट्रपति का वेतन जो होता है वो राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वही वेतन दिया जाता है किसको, राष्ट्रपति को। मान लें कि उपराष्ट्रपति जो है वो 10 दिन राष्ट्रपति के पद पर है तो उनका वेतन जो होता है 10 दिन जोड़कर उपराष्ट्रपति को 10 दिन जोड़कर राष्ट्रपति का वेतन ही दिया जाएगा। तो ये होता है। ये किसमें जाता है, आर्टिकल 65 में। आर्टिकल 65 में आपको बताए थे किन किन कंडीशन में जा सकते हैं। तो देखिए जब भी कार्यकाल पूरा हो जाए, आर्टिकल आपको 62 में ही पढ़ा दिए थे कि जब एक कार्यकाल पूरा हो जाए तो उपराष्ट्रपति को नहीं लिया जाता है। उपराष्ट्रपति को नहीं लिया जाता है। जब किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को नहीं लिया जाता है। क्यों कि जब तक किसी राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता, चुनाव नहीं कराया जाता तब तक ये उसमें बैठे होते हैं। जैसे ही जो राष्ट्रपति जीतते हैं तो जैसे ही वो शपथ लेते हैं तो ये हट जाता है, पहले वाला राष्ट्रपति जो होता है हट जाता है और वो बैठ जाता है। लेकिन जब कभी निर्वाचन अवैध हो जाए तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति आएंगे या फिर त्याग पत्र देते हैं। उस कंडीशन में क्या हो सकता है, उपराष्ट्रपति को ले सकता है या फिर महाभियोग लग जाए तो उस कंडीशन में भी उपराष्ट्रपति को लाया जाता है या फिर मृत्यु हो जाए उनकी, तो मृत्यु हो जाए तब भी उपराष्ट्रपति को लाया जा सकता है। आपको बताए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई तो उसमें किसको लाया गया था, ये सब आपको बता दिए थे। तो ये होता है। तो ये आर्टिकल 62 में चूचे। लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति किसके तहत जाते हैं, आर्टिकल 65 के तहत। ये आपको बता दिए थे। अब देखते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 में कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन उपराष्ट्रपति का निर्वाचन उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सेम टू सेम राष्ट्रपति की तरह होता है। एकल समक्रमणीय अनुपातिक पद्धति प्रत्यक्ष गुप्त मतदान होता है। तो ये आपको बता दिए थे। तो इनके निर्वाचन के लिए, लेकिन इनकी उम्र से इसके चुनाव में ठहरे होने के लिए इनका नियुक्ति नहीं निर्वाचन होना चाहिए होता है। अच्छा ये भी बता देते हैं इनका निर्वाचन जो होता है वो ये कहीं नहीं, संविधान में कहीं नहीं कहा गया है कि इसका उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कितने दिन का अंदर होगा। इसे सिर्फ कहा गया है यथाशीघ्र क्या किया जाए, यथाशीघ्र उपराष्ट्रपति का चुनाव यानी निर्वाचन किया जाए। कहता है निर्वाचन किया जाए। ये संविधान में यथाशीघ्र मतलब यथासंभव। अब ये 2 साल 3 साल 4 साल भी जा सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। जबकि राष्ट्रपति में देंगे तो उनका लिमिट दिया गया था कि मैक्सिमम 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 6 महीने से ज़्यादा होगा तो उधर से अगर निर्वाचन आयोग 6 महीने से ज़्यादा लेट करता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो उधर से उठेगा सुप्रीम कोर्ट और सीधा निर्वाचन आयोग को जेल में डाल देगा। बहुत पार होता है निर्वाचन आयोग के पास। अगर एक बार निर्वाचन आयोग कह दे कि आप भाषण नहीं दे सकते या फिर आप रैली नहीं निकाल सकते तो आपको कितने भी कोशिश करते हैं आप वो सब काम नहीं कर सकते। एक बार अगर निर्वाचन आयोग का बात नहीं मानते तो आपको कहते टर्मिनेट कर। अच्छा हमसे गद्दारी है, हमसे दुश्मनी तो क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा। मतलब आपको कह देगा कि आप 1 साल तक मतलब इस साल आप चुनाव लड़ ही नहीं सकते। अब बताइए, अब ये एग्ज़ाम नहीं है कि अगर इस साल
अगर अटेम्प्ट नहीं दिए तो अगले साल में अटेम्प्ट देगा, अगले साल नहीं हो तो अगले साल। उसमें अगर एक बार टर्मिनेट करेगा तो आपको 5 साल के लिए रद्द कर देगा। और 5 साल के बाद ये भी ठीक नहीं कि वो फिर से अब हो सकता है कि नहीं हो सकता है निर्वाचन आयोग क्या कर दे, ये नवीन नियम लगाते कि आप जहाँ से उठे थे उसमें सिर्फ महिला उठेगी, कहता महिला उठेगी। फिर 5 साल बाद ये आपको लगाते कि आप जहाँ से उठ रहे हैं वहाँ से आपकी SC ST का कोई ठीक नहीं है, 5 साल बाद इसका अटेम्प्ट करने को मिलता है। तो निर्वाचन आयोग यथाशीघ्र किया जाए। अब देखिए इनका चुनाव जो होता है, इनका निर्वाचन जो होता है, निर्वाचन के लिए कम से कम 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, या फिर लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो, पागल दिवालिया न हो, पागल दिवालिया न हो, दिवालिया न हो। आपको लाभ के पद बताए थे जो सिर्फ सरकारी नौकरी को कहते हैं लाभ का पद और कुछ नहीं। तो लाभ के पद पर न हो, दिवालिया न हो, पागल न हो। और जमानत के रूप में 1500 रुपये RBI के पास, 15,000 रुपये RBI के पास जमा करनी होगी। और अगर 1/6 वोट नहीं मिलता है, 1/6 वोट नहीं मिलता है तो जमानत राशि जमानत जब्त कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। ये सबको आपको बता देते, इसमें भी यही होता है। अब देखिए, अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में आपको बताए थे कि उसमें 50 प्रस्तावक, कितना 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। यानी 50 लोग कहें कि हम राष्ट्रपति को क्या करना चाहते हैं, इनको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, और 50 लोग और कहें कि हम भी इसमें समर्थक देते हैं। तो उसमें क्या था 50 लोग, लेकिन इसमें नहीं, इसमें 20 लोग, 20 प्रस्तावक, यहीं पे लिखते हैं 20 प्रस्तावक, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, 20 अनुमोदक। मोदक कितने होने चाहिए, 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होने चाहिए। यानी 20 लोग आप कहें कि हम आपको उपराष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, और अलग से 20 लोग और कहें, वो भी संसद से, कहता संसद से, अलग से नहीं, संसद से कि 20 लोग कहें कि हम आपको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, और 20 लोग कहें अलग से कि हम आपको, हाँ इसमें हम इनको उपराष्ट्रपति बनाना चाहिए। तो यही होता है, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। ये क्या था आर्टिकल 66। आर्टिकल 67 में क्या है, आर्टिकल 67 में क्या है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष तक होता है, 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष तक हो सकता है, 5 वर्ष तक, इससे ज़्यादा नहीं, 5 वर्ष। अब मान लें कि उपराष्ट्रपति क्या हट गए, मतलब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया, या फिर इन पर भी महाभियोग लगाकर हटा देगा। आपको पता है इन पर भी महाभियोग किस तरह से लगेगा। तो जैसे इस पर महाभियोग किसी तरह से, मतलब किसी कारणवश उपराष्ट्रपति का अपना त्याग पत्र दिया, फिर उपराष्ट्रपति का पद खाली होगा, तो उस स्थिति में अगर दूसरा किसी और को उपराष्ट्रपति बनाकर लाया जाएगा, तो बताइए वो 5 वर्ष के लिए आएगा या फिर बचे हुए कार्यकाल के लिए, तो बताइए वो भी 5 वर्षों के लिए आएगा, कहता वो भी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा पद है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बहुत ही सर्वोच्च पद है, भारत के सर्वोच्च पद है, इसलिए इनको झूठा खाना नहीं खिलाते, मतलब छोटे हुए बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं लाता है, पूरे 5 वर्ष के लिए लाया जाता है, कहता पूरे 5 वर्ष के लिए। आज के लिए यहीं तक रहने देते, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।